वर्ल्ड के हर कोने में एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ थ्रिल नहीं एक फीलिंग है, जहां हर माउंटेन एक स्टोरी सुनाता है और हर ट्रेल एक लेजेंड बन जाता है। और हम आए हैं इन लेजेंड्स को अनकवर करने। स्वागत है डायनामिक एक्सपीडिशंस पर। स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एडवेंचर जर्नी पर। स्वागत है एपिसोड 34। मैं हूं आदित्य और आज मैं लाया हूं टॉप 10 नेपेलियन एडवेंचर्स दैट विल लीव यू ब्रेथलेस। यहाँ सिर्फ व्यूज नहीं मिलता है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एवरेस्ट के शैडो से लेकर पोखरा के स्काइज तक ये जर्नी रीडिफाइन करेगी व्हाट एडवेंचर ट्रूली मीन्स। हमारे लास्ट एपिसोड 33 में हमने एक्सप्लोर किया था टॉप 10 मस्ट ट्राई मैक्सिकन स्ट्रीट फूड्स दैट विल ब्लो योर माइंड। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। अगर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे साथ इन एपिक जर्नीज में जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिक एपिसोड। फुल स्क्रीन करके देखिए और नेपाल के ग्लेशियर्स, लेक्स, जंगल्स और माउंटेन्स के बीच एक नई दुनिया में खो जाइए। दिस इज डायनामिक एक्सपीडिशंस एंड दिस इज नेपाल। आज की 10th नेपेलियन एडवेंचर है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक। सोचो तुम एक टाइनी एयरक्राफ्ट में बैठ के वर्ल्ड के सबसे एडवेंचरस एयरपोर्ट्स लुकला पार लैंड कर रहे हो। नीचे स्नो कवर्ड माउंटेन्स और सामने एक नैरो रनवे। एड्रेनालाइन शुरू हो जाता है यहीं से। हवा ठंडी है, माउंटेन एयर क्रिस्प है और तुम्हारा बैकपैक रेडी है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक लाइफटाइम जर्नी का बिगिनिंग है। ट्रेल स्टार्ट होती है लश ग्रीन वैलीज से। सस्पेंशन ब्रिजेस जो टर्कोइस रिवर्स के ऊपर लटके हुए हैं और हर जगह बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स फ्लटर कर रहे हैं। शेरपा विलेजेस के स्टोन हाउसेस, मणि वॉल्स और छोटे मोनेस्टरीज तुम्हें एक स्पिरिचुअल कामनेस देते हैं, जैसे हर पाथ पे हिमालय तुम्हें ब्लेस कर रहे हो। फिर तुम पहुंचते हो नामचे बाजार, जिसे गेटवे टू एवरेस्ट कहते हैं। हिलसाइड टाउन फुल ऑफ ट्रेकर्स, कैफेज और माउंटेन गियर शॉप्स। यही वो प्लेस है जहां से तुम्हें पहली बार माउंट एवरेस्ट की ग्लिम्स मिलती है और दिल लिटरली रुक जाता है। नामचे में रुकना जरूरी है एक दिन एक्लाइमेटाइजेशन के लिए। थोड़ा एक्सप्लोर करो, होटल एवरेस्ट व्यू तक छोटी हाइक लो और यहाँ से पूरी खुम्बू वैली गोल्डन लाइट में चमकती दिखती है। आगे बढ़ने पर तुम्हें मिलता है टेंगबोच मोनेस्ट्री, स्नो पीक्स के बीच एक पीसफुल बुद्धिस्ट टेम्पल। बैकग्राउंड में मंक्स चांटिंग और हवा में जूनिपर का स्मोकी सेंट, एक मैजिकल हिमालयन मोमेंट। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, टेंगबोच, लोबुची और फाइनली गोरक्षर। हवा पतली होती जाती है, सांस तेज, पार एक्साइटमेंट और भी ज्यादा। और FIR वो दिन आता है एवरेस्ट बेस कैंप। रगेड ग्लेशियर ट्रेल, आइसी रॉक्स और सामने खुम्बू आइसफॉल, एक सरियल साइट। तुम प्रेयर फ्लैग्स लगाते हो और रियलाइज करते हो मैं दुनिया के सबसे हाई ट्रेल्स पार खड़ा हूँ। यहाँ पहुँच के हर ट्रैकर एक साइलेंस फील करता है, सिर्फ वाइंड की साउंड और स्नो के क्रैकलिंग नॉइजेस। ये मोमेंट टाइमलेस लगता है। हिस्ट्री। एवरेस्ट बेस कैंप राउट 1960s में ट्रैकर्स के लिए ऑफिशियली ओपन हुआ था। सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे के 1953 के एवरेस्ट असेंट के बाद। तब से ये ट्रैक एडवेंचर सीकर्स के लिए एक सीक्रेट जर्नी बन गया, दुनिया के टॉप ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस में से एक। फन फैक्ट, एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट 5364 मीटर्स है, यूरोप के कई टॉलेस्ट माउंटेन्स से भी ऊपर। और हर साल अराउंड 40,000 ट्रेकर्स यहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ एक ड्रीम फुलफिल करने के लिए, टू बी एट द फुट ऑफ एवरेस्ट। प्रो टिप,
एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए नामचे बाजार में एक फुल डे एक्लाइमेटाइजेशन जरूर लो। जल्दी चढ़ने की कोशिश मत करो, स्लो एंड स्टेडी पेस हाई सर्वाइवल का की है। बेस्ट टाइम टू एक्सपीरियंस मार्च टू मई और सितंबर टू नवंबर, ये मंथ्स सबसे क्लियर स्काइज और कंफर्टेबल टेम्परेचर्स देते हैं। मॉनसून और विंटर सीजन अवॉइड करो, ट्रेल्स स्लिपरी होते हैं और विजिबिलिटी लो होती है। एवरेस्ट बेस कैंप सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हर स्टेप तुम्हें माउंटेन्स के क्लोजर नहीं, खुद के भी क्लोजर ले जाता है। फ्रॉम द वॉर्मथ ऑफ आज की 9th नेपेलियन एडवेंचर है पैराग्लाइडिंग ओवर पोखरा फेवा लेक। सोचो, एक काम सुबह फेवा लेक के ऊपर हल्की फॉग है, हवा थोड़ी सी ठंडी है और ऊपर स्काई पे सॉफ्ट गोल्डन सनलाइट चमक रही है। तुम एक हाई क्लिफ पार खड़े हो, सारंगकोट व्यू पॉइंट से नीचे पूरा पोखरा दिख रहा है। पायलट हार्नेस एडजस्ट कर रहा है, शूट हवा में ओपन होता है और एक मोमेंट में तुम ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ कर जाते हो। पहले फ्यू सेकंड्स में थोड़ा थ्रिल, FIR एक डीप साइलेंस, सिर्फ हवा की साउंड और नीचे शिमरिंग फेवा लेक का रिफ्लेक्शन और सामने अन्नपूर्णा रेंज की स्नो पीक्स बिल्कुल सिनेमैटिक फ्रेम जैसी लगती है। हर ग्लाइड में लगता है जैसे तुम क्लाउड्स के बीच डांस कर रहे हो। हर टर्न के साथ एक नया एंगल मिलता है, लेक का टर्कॉस वाटर, हर तरफ से ग्रीन हिल्स और थोड़ा आगे मच्छपुछरे फिशटेल माउंटेन अपनी परफेक्ट ट्रायंगुलर पीक दिखता है। लोकल पायलट्स यहाँ के वाइंड पैटर्न्स को परफेक्टली जानते हैं। वो तुम्हें स्मूथ थर्मल्स पकड़ने में हेल्प करते हैं। एक बार जब एयर लिफ्ट मिलता है, तुम और ऊपर जाते हो जैसे स्काई तुम्हारा प्लेग्राउंड हो। नीश बोट्स चल रही होती है, लोग फेवा लेक के किनारे से देख रहे होते हैं और तुम एक कलरफुल स्पेक के जैसे लगते हो स्काई में, फ्लाइंग फ्री, फियरलेस और फुल ऑफ लाइफ। ये एक्सपीरियंस सिर्फ थ्रिल नहीं, एक स्पिरिचुअल मोमेंट भी लगता है। तुम लिटरली हिमालयस के साथ फ्लाई कर रहे हो। पोखरा के लोकल्स के लिए ये एडवेंचर उनका प्राइड है। हर साल वर्ल्ड के बेस्ट पायलट्स यहाँ आते हैं कंपटीशन और ट्रेनिंग के लिए। हिस्ट्री पोखरा में पैराग्लाइडिंग 1990s के एंड में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम कुछ फॉरेन एडवेंचर पायलट्स ने डिस्कवर किया कि यहाँ के वाइंड और लैंडस्केप परफेक्ट है फ्लाइंग के लिए। आज ये नेपाल का सिग्नेचर थ्रिल बन चुका है, एक ऐसा स्पोर्ट जिसे पोखरा वर्ल्ड एडवेंचर मैप पर छापा हुआ है। फन फैक्ट, पोखरा वर्ल्ड के टॉप 5 पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में काउंटेड है। और सबसे क्रेजी पार्ट, कुछ पायलट्स फेवा लेक के ऊपर लूप करते हुए टच एंड गो टेक्निक यूज करते हैं, जहां वो लेक के बिल्कुल पास आते हैं और FIR हवा में शूट बैक कर जाते हैं। प्रो टिप, सुबह के अर्ली फ्लाइट्स लो क्लीन थर्मल्स मिलते हैं और अन्नपूर्णा पीक्स सबसे क्लियर दिखते हैं। मिड डे तक क्लाउड्स बिल्ड होने लगते हैं, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग स्लॉट बेस्ट है सिनेमैटिक व्यूज के लिए। बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक, जब वेदर ड्राई और स्काईज क्रिस्टल क्लियर होते हैं। मॉनसून अवॉइड करो क्योंकि टैब वाइंड्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। पैराग्लाइडिंग इन पोखरा एक सिंपल एडवेंचर नहीं, ये एक फ्लोटिंग ड्रीम जैसा एक्सपीरियंस है। ऊपर स्काई में जब तुम हिमालयस के साथ ग्लाइड करते हो, हर सेकंड लाइफ का एक सिनेमैटिक शॉट बन जाता है। और जब तुम फाइनली लैंड करते हो, तुम रियलाइज करते हो कभी कभी सबसे ज्यादा अलाइव फील करने के लिए सिर्फ एक फ्लाइट काफी होती है। आज की 8th नेपेलियन एडवेंचर है बंजी जंपिंग एट द लास्ट रिसोर्ट भोट कोशी रिवर। सोचो, एक डीप ट्रॉपिकल गोर्ज, नीचे भोट कोशी रिवर का वाइल्ड करंट क्रैश कर रहा है और तुम एक सस्पेंशन ब्रिज के एज पार खड़े हो। वाइंड तुम्हारे फेस पर लग रही है। नीश 160 मीटर्स का ड्रॉप है,
और तुम्हारा हार्ट लिटरली चेस्ट से बाहर आने वाला है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है 3, 2, 1, जंप। और 1 सेकंड में ग्रेविटी तुम्हें खींच लेती है। वो फर्स्ट 3 सेकंड्स बिल्कुल साइलेंस, सिर्फ तुम और हवा। फिर एक एड्रेनालाइन रश, वाइन तुम्हारे कानों के पास से रॉकेट स्पीड से गुजरती है और तुम नीचे जाते ह्यू गोर्ज की वॉल्स ब्लर होती देखती हो। नीचे भोट कोशी रिवर फ्लैश करती है, टर्कॉइज व्हाइट वाटर तुम्हारे नीचे रश कर रहा है और सडनली बोइंग रोप स्ट्रेच होती है, तुम बाउंस करते हो और पूरा वर्ल्ड उल्टा दिखाई देता है। वो मोमेंट जब तुम रियलाइज करते हो ये सिर्फ जंप नहीं था, ये एक लाइफ टाइम का करेज टेस्ट था। ब्रिज के ऊपर लोग चीयर कर रहे होते हैं, कैमरा जूम कर रहा होता है और तुम्हारा एक एपिक सिनेमैटिक शॉट रेडी होता है। स्लो मोशन में हेयर फ्लाइंग, बैकग्राउंड में ग्रीन वैली और स्पार्कलिंग रिवर। और जब फाइनली रोप स्टेबल होती है, तुम एक काम स्टेट में होती हो। एड्रेनालाइन के बाद एक स्ट्रेंज पीस, एक डीप साइलेंस। हिस्ट्री द लास्ट रिसोर्ट का ये ब्रिज 1999 में न्यूजीलैंड के एडवेंचर एक्सपर्ट्स ने बनाया था, स्पेशली बंजी जंपिंग के लिए। ये नेपाल के एडवेंचर टूरिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जहां से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का क्रेज पूरे कंट्री में ग्रो हुआ। फन फैक्ट, ये एशिया के हाईएस्ट बंजी जंप्स में से एक है। और सबसे मजेदार बात, कुछ लोग अपने गोप्रो या शूज गिरने के मोमेंट्स को वायरल क्लिप्स बना चुके हैं। इस जंप का थ्रिल इतना इंटेंस है कि कई ट्रैवलर्स इसे लाइफ बिफोर एंड आफ्टर बंजी मोमेंट कहते हैं। प्रो टिप, शूज टाइट पहनो, वरना मिड एयर गिर गए तो वीडियो वायरल जरूर होगा, पर शूज वापस मिलने मुश्किल। और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए लाइटवेट क्लोथ्स और मिनिमल एक्सेसरीज पहनो, सेफ्टी फर्स्ट, स्टाइल लेटर। बेस्ट टाइम, ये एक्सपीरियंस ईयर राउंड अवेलेबल है एक्सेप्ट हैवी मॉनसून सीजन, जून टू अगस्त, जब रिवर ओवरफ्लो करती है। अक्टूबर से मई तक वेदर और विजुअल्स दोनों परफेक्ट मिलते हैं, ग्रीन वैलीज, क्लियर स्काइज और आइडियल जंप कंडीशंस। फाइनल फील, बंजी जंपिंग एट भोट कोशी रिवर एक सिंपल एडवेंचर नहीं, एक इमोशनल लीप है लिटरली। वो मोमेंट जब तुम ब्रिज से जंप करते हो, तुम अपना फियर पीछे छोड़ देते हो। और जब नीश रिवर के अबाव बाउंस करते हो, तुम रियलाइज करते हो फ्रीडम सिर्फ हवा में नहीं मिलती, वो अनलॉग ऑन को मिलती है जो डेयर करते हैं जंप लेने का। आज की 7th नेपेलियन एडवेंचर है व्हाइट वाटर राफ्टिंग ऑन द त्रिशूली रिवर। सोचो, एक ब्राइट मॉर्निंग, हिमालयन सनलाइट सॉफ्टली हिल्स और क्लिफ्स पे फॉल कर रहा है। नीचे त्रिशूली रिवर का वाटर क्रिस्टल क्लियर और रोरिंग स्पीड से फ्लो कर रहा है, सराउंडेड बाय डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्स और रगेड कैनियन वॉल्स। तुम और तुम्हारा एडवेंचर ग्रुप एक कलरफुल राफ्ट में बैठे हो, लाइफ जैकेट्स टाइट, पैडल्स रेडी, हार्ट पंपिंग, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का परफेक्ट कॉम्बो। राफ्ट रिवर के एज पे जेंटली फ्लोट करता है और तुम हराइजन में जगह जगह से वाटर रैपिड्स देख रहे हो। पहला रैपिड आता है, एक वेव तुम्हारे राफ्ट को लिफ्ट करती है और स्प्लैशेस फेस पार गिरते हैं। तुम थोड़ा स्क्रीम करते हो, लेकिन एक्साइटमेंट और थ्रिल का एड्रेनालाइन इंस्टेंट हिट है। टीम शाउट करते ह्यू पैडल्स को कोऑर्डिनेट करती है, स्लो मोशन POV शॉट्स कैप्चर करते हैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस, वाटर ड्रॉपलेट्स सिनेमैटिक स्पार्कल करते हैं और कैनियन वॉल्स का एको एक नेचुरल सराउंड साउंड बनाता है। हर रैपिड अलग चैलेंज देता है, व्हर्लपूल्स ट्विस्ट करते हैं राफ्ट को, नैरो कैनियन पैसेजेस में नेविगेट करना एक स्किल और टीम वर्क टेस्ट है। मिड रिवर में तुम सडनली एक टॉल वेव से लिफ्ट हो जाते हो, स्लो मोशन में वाटर ड्रॉपलेट्स और सनलाइट परफेक्टली सिनेमैटिक लगते हैं। राफ्ट का थोड़ा टिल्ट, तुम्हारा ग्रिप टाइटन और तुम रियलाइज करते हो कि ये एडवेंचर सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है।
एक प्योर थ्रिल प्लस कनेक्शन विद नेचर मोमेंट। रिवर के बेंड्स में बर्ड्स फ्लाई करते हैं और क्लिफ्स के ऊपर शेपर्ड हट्स और स्मॉल विलेजेस दिखते हैं। लोकल लाइफ और हिमालयन विल्डरनेस का परफेक्ट सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट। हर पैडल स्ट्रोक तुम्हें और ज्यादा फ्लो में ले जाता है। तुम और तुम्हारी टीम एक रिदम में आ जाते हो, एक नेचुरल कोरियोग्राफी जैसा। और जब एक पर्टिकुलरली बिग रैपिड आता है, राफ्ट एक सिनेमैटिक जंप करता है। वेव के ऊपर वाटर स्प्लैश स्लो मोशन में स्पार्कल करते हुए ये एक एपिक सिनेमैटिक शॉट बन जाता है। हिस्ट्री। त्रिशूली रिवर पे राफ्टिंग 1970s के लेट एरा में नेपाल में पॉपुलर हुआ था। फॉरेन टूरिस्ट्स और एडवेंचर एंथुसियास्ट्स ने इस रिवर को डिस्कवर किया और तब से ये नेपाल का आइकॉनिक एडवेंचर स्पोर्ट बन गया है। आज भी इंटरनेशनल राफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग कैंप्स रेगुलरली यही होती है और त्रिशूली राफ्टिंग नेपाल के एडवेंचर टूरिज्म का बैकबोन है। फन फैक्ट, त्रिशूली का नाम लॉर्ड शिवा के ट्राइडेंट त्रिशूल से इंस्पायर्ड है। 3 मेन ब्रांचेस जो रिवर के स्प्लिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर रैपिड का नाम लोकल लेजेंड या फीचर से इंस्पायर्ड होता है, जैसे डेविल्स ड्रॉप और सर्फर्स कॉर्नर। एक स्टोरी और थ्रिल दोनों। प्रो टिप, वाटरप्रूफ बैग्स और केसेस लेके जाओ, नहीं तो फोन और गोप्रो दोनों स्विमिंग सीख लेंगे। हेलमेट और प्रॉपर शूज पहनो, रिवर अनप्रेडिक्टेबल है और सेफ्टी गियर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। और गाइड इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली फॉलो करो। रिवर में 1 सेकंड की गलती एडवेंचर को डेंजरस बना सकती है। बेस्ट टाइम, सितंबर से दिसंबर और मार्च से मई। वाटर लेवल्स आइडियल और स्काई क्रिस्टल क्लियर। आज की 6th नेपेलियन एडवेंचर है अल्ट्रालाइट फ्लाइट ओवर अन्नपूर्णा रेंज, पोखरा। सोचो, एक क्रिस्प हिमालयन मॉर्निंग, गोल्डन सनलाइट स्लोली पीक्स कर रहा है अन्नपूर्णा रेंज के स्नो कैप पीक्स पर। तुम एक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट में बैठे हो, लाइट विंड का टच फेस पे, इंजन का सॉफ्ट हम और विंड्स का सटल वाइब्रेशन फील कर रहे हो। एयरक्राफ्ट का फ्रेम मिनिमल और स्लीक, वेट 500 किलोग्राम से कम। पूरा डिजाइन तुम्हें एक बर्ड लाइक फ्रीडम और सीनिक विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। टेक ऑफ के साथ ही तुम स्लोली पोखरा वैली के ऊपर ग्लाइड करते हो। बिलो तुम्हें फेवा लेक का शिमरिंग सरफेस, सराउंडिंग हिल्स और टेरेस्ड फील्ड्स सिनेमैटिक एंगल से दिखते हैं। सुनरी से का गोल्डन लाइट पीक्स और स्नो पार सॉफ्टली फॉल कर रहा है। हर माउंटेन रिज और वैली सिनेमैटिक ग्लो में दिख रहा है। प्लेन के विंग्स के एज से एक POV शॉट कैप्चर होता है। बिलो तुम वैली और रिवर्स, डिस्टेंट विलेजेस और फॉरेस्ट्स और अन्नपूर्णा के मैसिव स्नो पीक्स के एपिक बैकड्रॉप में फ्लोट कर रहे हो। कैमरा एंगल स्लोली पैन करता है, शोइंग बर्ड्स आई व्यू ऑफ सराउंडिंग हिमालयस, सनलाइट ग्लिंटिंग ऑफ आइस एंड रॉक, क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग अंडर और अराउंड पीक्स, सिनेमैटिक मैजेस्टी एट इट्स पीक। हर टर्न में एयरक्राफ्ट एक सॉफ्ट टिल्ट ले रहा है। तुम फील कर रहे हो कि तुम लिटरली एयर में फ्लोट कर रहे हो, एड्रेनालाइन के साथ एक पीसफुल सेरेनिटी का कॉम्बो। गोल्डन आर के लाइट में पीक्स और वैलीज वाइब्रेंट और सरियल लग रहे हैं, जैसे नेचर ने अपने कैनवस पर एपिक पेंटिंग बना दी हो। और तुम्हारा कैमरा POV और ड्रोन शॉट्स कैप्चर कर रहे हैं। विंग्स एज के क्लोजअप, पायलट्स हैंड्स जेंटली स्टीयरिंग और तुम्हारे एक्सेलरेटेड एक्सप्रेशंस, एक परफेक्ट सिनेमैटिक एडवेंचर फिल्म रेडी शॉट। हिस्ट्री। पोखरा ने अल्ट्रालाइट फ्लाइट्स अर्ली 1990s में स्टार्ट किए थे, इनिशियली एडवेंचर टूरिज्म के लिए। ग्रेजुअली ये नेपाल का सिग्नेचर एरियल एक्सपीरियंस बन गया। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स और फोटोग्राफर्स ने यहाँ से हिमालय का ब्रेथटेकिंग एरियल व्यू डिस्कवर किया और अब ये अन्नपूर्णा रीजन के मोस्ट आइकॉनिक एडवेंचर एक्सपीरियंसेस में से एक है। फन फैक्ट, ये एयरक्राफ्ट्स 500 किलोग्राम से कम वेट के होते हैं, लेकिन इजीली 9000 फीट तक ऊपर जा सकते हैं।
लाइटवेट डिजाइन और एल्टीट्यूड के लिए स्पेशली इंजीनियर, और हर फ्लाइट के लिए पायलट और गाइड एल्टीट्यूड और वाइंड के कंडीशंस के हिसाब से परफेक्टली राउट एडजस्ट करते हैं, सेफ और सीनिक दोनों। प्रो टिप, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बुक करो, गोल्डन आवर के शॉट्स प्राइसलेस होते हैं। कैमरा और गोप्रो रेडी रखो, विंग्स के एजेस और कॉकपिट से एपिक एरियल फुटेज मिलती है। और सनग्लासेस और लाइट विंड जैकेट लेके जाओ, एल्टीट्यूड और सन ग्लेयर दोनों मैनेज करने के लिए। बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च, स्काई क्लियर, हिमालयस क्रिस्टल विजिबल और सॉफ्ट सनलाइट हर पीक और वैली को सिनेमैटिक ग्लो देता है। मॉनसून और क्लाउडी मंथ्स अवॉइड करो, विजिबिलिटी लो और टर्ब्यूलेंस हाई हो सकता है। अल्ट्रालाइट फ्लाइट ओवर अन्नपूर्णा एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एडवेंचर और सेरेनिटी है। तुम लिटरली हिमालयस के ऊपर जिए। आज की 5th नेपेलियन एडवेंचर है जंगल सफारी इन चितवन नेशनल पार्क। सोचो, एक सॉफ्ट गोल्डन मॉर्निंग लाइट जंगल के कैनोपी में फिल्टर हो रहा है। तुम एक स्टर्डी सफारी जीप में बैठे हो, इंजन का सटल हम और टायर्स का ग्रेवल पे क्रंचिंग साउंड, और तुम्हारे गाइड्स बाइनोक्युलर्स के साथ रेडी। चितवन नेशनल पार्क के लश ग्रीन फॉरेस्ट और टॉल ग्रास सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, और रिवर के साइड पार अर्ली मॉर्निंग मिस्ट सॉफ्ट ग्लो में दिख रहा है। जंगल स्लोली अलाइव हो रहा है, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, डिस्टेंट एलिफेंट कॉल्स और रस्टलिंग लीव्स, और तुम्हारे हार्ट में एक्साइटमेंट का एड्रेनालाइन रश। जीप स्लोली एक ओपन क्लियरिंग में एंटर करता है, और सडनली वन हॉर्न्ड राइनो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। कैमरा POV क्लोज अप में स्लो मोशन में राइनो का वॉक और नेचुरल हैबिटेट का ब्यूटी हाईलाइट होता है। गाइड क्वाइटली पॉइंट करता है और एक्सप्लेन्स बिहेवियर। तुम और तुम्हारी टीम केयरफुली जीप में ऑब्जर्व करते हो, बाइनोक्युलर और कैमरा रेडी, हर मूवमेंट को सिनेमैटिक फ्रेम में कैप्चर करते हो। अगला सीन में तुम रिवर के साइड में हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑब्जर्व करते हो, यंग काव्स के साथ, और मैट्रियार्क एलिफेंट स्लोली मड बाथ कर रही है। कैमरा एरियल ड्रोन शॉट कैप्चर करता है हर्ड का मूवमेंट, सॉफ्ट सनलाइट वाटर और ग्रास पार सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हुए। और जैब एलिफेंट्स वेड करते हैं रिवर में, वाटर ड्रॉपलेट्स स्लो मोशन में स्पार्कल करते हैं, एक नेचुरल सिनेमैटिक ब्यूटी मोमेंट। फॉरेस्ट डीपर में जाते हुए तुम स्पॉट करते हो बंगाल टाइगर का फुटप्रिंट और डिस्टेंट रोर, सस्पेंसफुल हार्ट थंपिंग मोमेंट। गाइड क्वाइटली एक्सप्लेन्स टाइगर बिहेवियर और हैबिटेट, और तुम्हारे एक्सप्रेशंस नेचुरल क्यूरियोसिटी और ऑ से फिल्ड है। POV शॉट्स और ड्रोन शॉट्स कंबाइंड, सिनेमैटिक फ्रेमिंग विद जंगल कैनोपी, शाफ्ट्स ऑफ सनलाइट और शैडोज का परफेक्ट प्ले। हिस्ट्री, चितवन नेशनल पार्क 1973 में नेपाल का पहला नेशनल पार्क बना, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब से ये एरिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इको टूरिज्म का हब बन गया, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के डेजिग्नेशन ने ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया। फन फैक्ट, चितवन नेशनल पार्क में राइनोस, एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर्स और ओवर 500 बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। और यहाँ का जीप सफारी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिसमें हर वाइल्ड लाइफ साइटिंग एक सिनेमैटिक मेमोरी बन जाती है। प्रो टिप, अर्ली मॉर्निंग सफारी लो, सबसे ज्यादा एनिमल्स एक्टिव होते हैं। कैमरा, बाइनोक्युलर और प्रॉपर क्लोथिंग रेडी रखो, सॉफ्ट म्यूटेड कलर्स और वाटरप्रूफ गियर बेस्ट है। और गाइड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ्टी और रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च, वेदर कूल और क्लियर, एनिमल्स विजिबल और फॉरेस्ट सीनरी वाइब्रेंट। मॉनसून अवॉइड करो, फॉरेस्ट डेंस और ट्रैक्स स्लिपरी हो सकते हैं। जंगल सफारी इन चितवन एक टोटल सेंसरी एडवेंचर है, एड्रेनालाइन, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन और नेचर की ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड।
तुम लिटरली वाइल्ड लाइफ और हिमालयन प्लेन्स के हार्ट में हो। हर साउंड, स्मेल और मूवमेंट तुम्हारे सेंसेस इग्नाइट कर रहा है। हर साइटिंग एक स्टोरी, हर मोमेंट एक सिनेमैटिक शॉट, और जब जीप फाइनली ओपन क्लियरिंग में ग्लाइड करती है, तुम रियलाइज करते हो कि ये एडवेंचर सिर्फ थ्रिल नहीं, एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन विद नेचर है। आज की फोर्थ नेपेलियन एडवेंचर, जिप फ्लाइंग इन सारंगकोट पोखरा। सोचो, अर्ली मॉर्निंग पोखरा वैली, सारंगकोट हिल्स गोल्डन सनलाइट में ग्लो कर रही है। फेवा लेक नीचे शिमरिंग और सॉफ्ट मिस्ट हिल्स और वैली में डांस कर रही है। तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, हार्नेस टाइट, गोप्रो माउंटेड और एड्रेनालाइन ऑलरेडी हाई। गाइड लास्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वाइंड जेंटली फ्लटरिंग क्लोथ्स और हेयर, तुम्हारे हार्ट में एक्साइटमेंट और थ्रिल दोनों का मिक्स। कैमरा POV प्लेटफॉर्म के एज से, फीट डैंगलिंग, वैली के पैनोरामिक व्यूज नीचे सिनेमैटिक फ्रेम में दिख रहे हैं। स्लोली पुश मिलते ही तुम ग्लाइड करना शुरू करते हो। 600 मीटर का स्टीप ड्रॉप, स्पीड 100 km/h। वाइंड रश, डिस्टेंट बर्ड्स और रस्टलिंग लीव्स नेचुरल एम्बिएंट साउंड क्रिएट करते हैं। मिड फ्लाइट शॉट्स, 360 डिग्रीज ड्रोन पैन कैप्चरिंग हिल्स, शिमरिंग लेक, टेरेस्ड फील्ड्स और डिस्टेंट माउंटेन्स। तुम गोप्रो से कैप्चर कर रहे हो लैंडस्केप और एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, थ्रिल। क्लोज अप्स, हैंड्स ग्रिपिंग हार्नेस टाइटली, हेयर फ्लटरिंग, ओकेजनल फीट ब्रशिंग ट्री टॉप्स, सिनेमैटिक स्लो मोशन में वाइंड और सनलाइट रिफ्लेक्शंस। सनलाइट रेज और क्लाउड्स के बीच ग्लाइड करना सिनेमैटिक हैच और एपिक बैकग्राउंड स्कोर में और ड्रामेटिक फील ऐड करते हैं। कभी एक्सट्रीम POV जहां ड्रॉप और स्पीड का थ्रिल विजिबल हो, कभी पैनोरामिक शॉट जिसमें तुम स्काई में फ्लोट करते और वैली एपिक स्केल में दिख रही है। एरियल सीक्वेंसेस, ड्रोन अबव कैप्चरिंग वैली और माउंटेन्स, पर्सपेक्टिव शिफ्ट जहां राइडर हराइजन में ग्लाइड कर रहा है। नेचुरल एम्बिएंट साउंड्स, वाइंड, डिस्टेंट बर्ड्स, सॉफ्ट रस्टल ऑफ ट्रीज, गाइड के कॉल्स और राइडर की लाफ्टर। एक्सप्रेशन और बॉडी पोस्चर में शेयर थ्रिल, सिनेमैटिक फ्रेमिंग में हर माइक्रो मोमेंट हाईलाइट हो रहा है। हिस्ट्री फन फैक्ट, 2012 में अमेरिकन नेपाली टीम ने सारंगकोट जिपलाइन ऑफिशियली लॉन्च किया। तब से ये नेपाल का सिग्नेचर एक्सट्रीम एडवेंचर बन गया। थ्रिल सीकर्स और टूरिस्ट्स का हॉटस्पॉट है। ये दुनिया के फास्टेस्ट और स्टीपेस्ट जिपलाइंस में से एक है। 600 मीटर ड्रॉप और 100 km/h स्पीड के साथ। हर राइड यूनिक होता है। वेदर और वाइंड के हिसाब से थ्रिल लेवल स्लाइटली डिफरेंट फील होता है। राइडर्स के एड्रेनालाइन रश और वैली व्यूज का सिनेमैटिक कॉम्बिनेशन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। प्रो टिप, बेस्ट टाइम, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट चूज करो। क्लियरेस्ट वैली व्यूज और गोल्डन सुनरी से शॉट्स के लिए आइडिया। गोप्रो और हार्नेस टाइट रखो, लूज स्ट्रैप्स डेंजरस हो सकते हैं। मिड फ्लाइट में कैमरा एंजल्स प्लान करो और एक्सप्रेशंस कैप्चर करना मत भूलो, यादगार मोमेंट्स के लिए परफेक्ट। जिपलाइन ईयर राउंड ओपन है, लेकिन मॉनसून अवॉइड करो। अक्टूबर से अप्रैल बेस्ट पीरियड है। क्लियर स्काइज और हिमालयन पीक्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। एडवेंचर और सिनेमैटिक शॉट्स दोनों के लिए परफेक्ट। जिप फ्लाइंग इन सारंगकोट एक 2 मिनट प्योर मैडनेस राइड है, जहां हर गस्ट ऑफ वाइंड, शिमरिंग सनलाइट और थ्रिल तुम्हारे सेंसेस को इग्नाइट करता है। एडवेंचर जो यादों में नहीं, हार्ट और सोल में बस जाता है। आज की थर्ड नेपेलियन एडवेंचर, रॉक क्लाइंबिंग इन नागार्जुन फॉरेस्ट, काठमांडू। सोचो, अर्ली मॉर्निंग काठमांडू के आउटस्कर्ट्स, नागार्जुन फॉरेस्ट के लाइमस्टोन क्लिफ्स सनलाइट में ग्लो कर रहे हैं। सराउंडिंग ट्रीज सॉफ्ट मिस्ट में डांस कर रहे हैं और फॉरेस्ट का फ्रेश अरोमा हर ब्रेथ में फील हो रहा है। तुम बेस पार खड़े हो, हेलमेट और हार्नेस टाइट, चॉक बैग रेडी और एड्रेनालाइन ऑलरेडी हाई। गाइड लास्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वाइंड जेंटली फ्लटरिंग क्लोथ्स और हेयर, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं।
और तुम्हारे हार्ट में एक्साइटमेंट और थ्रिल दोनों का परफेक्ट मिक्स। कैमरा पीओवी बेस से फर्स्ट होल्ड ग्रैब करते हुए, फीट केयरफुली प्लेस करते हुए, हर मूव डेलिबरेट और कॉशियस, स्लो मोशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, चॉक्ड हैंड्स ग्रिपिंग टेक्सचर्ड रॉक, सनलाइट और शैडोज क्लिफ पे सिनेमैटिक पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा फोकस और एड्रेनालाइन क्लियरली विजिबल है। एक्सप्रेशंस में एक्साइटमेंट और चैलेंज दोनों है। मिड क्लाइंब शॉट्स ड्रोन जेंटली फॉलो करता है। वर्टिकल असेंट 360 डिग्री स्पैन में सराउंडिंग फॉरेस्ट और काठमांडू वैली सिनेमैटिक स्केल में विजिबल। एक्सट्रीम पीओवी स्लाइटली फॉरवर्ड फेसिंग, क्लिफ एज और हार्नेस क्लियरली विजिबल। हाइट और डेप्थ का थ्रिल फुली फील हो रहा है। साइड एंजल्स और टॉप डाउन शॉट्स कैप्चर करते हैं। ओवरहैंग्स, लाइमस्टोन टेक्सचर्स और टेक्निकल हैंड फुट प्लेसमेंट्स। क्लोज अप्स, हैंड्स ग्रिपिंग चॉप्ड रॉक, फीट शिफ्टिंग केयरफुली, एक्सप्रेशंस ऑफ ऑ और कंसंट्रेशन। स्लो मोशन में मसल्स और चॉक डस्ट का सिनेमैटिक इफेक्ट ऐड होता है। पुल बैक टॉप रीच, तुम क्लिफ टॉप में पहुंचते हो। आर्म्स रेज्ड, पैनोरामिक वैली और फॉरेस्ट व्यू ग्लोइंग, वाइंड जेंटली मूविंग हेयर और क्लोथ्स। सॉफ्ट एपिक सिनेमैटिक स्कोर बैकग्राउंड में, नेचुरल फॉरेस्ट साउंड्स, बर्ड्स, डिस्टेंट सिटी हम, वाइंड रस्टल, इमर्सिव और रियलिस्टिक फील। एक्सप्रेशन और पोस्चर में थ्रिल और अकॉम्प्लिशमेंट हाईलाइट हो रहा है। सिनेमैटिक फ्रेमिंग में हर माइक्रो मोमेंट एम्फसाइज हो रहा है। हिस्ट्री फन फैक्ट, 1980s में लोकल क्लाइंबर्स ने यहाँ के लाइमस्टोन क्लिफ्स को डेवलप किया था, बिगिनर्स और प्रोस दोनों के लिए। राउट्स 25 मीटर्स तक हाई है। हर क्लाइंब यूनिक और स्किल टेस्टिंग, नेचर और एड्रेनालाइन का परफेक्ट मिक्स। क्लाइंबर्स हर सीजन में स्लाइटली डिफरेंट कंडीशंस फेस करते हैं। ह्यूमिडिटी, सनलाइट और वाइंड के हिसाब से थ्रिल लेवल चेंज होता है। प्रो टिप, बेस्ट टाइम, चॉक कैरी करो, ग्लव्स ऑप्शनल, हैंड्स और फीट का ग्रिप टाइट रखो, ह्यूमिडिटी से रॉक्स स्लिपरी हो सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी बेस्ट है, ड्राई सीजन में सेफेस्ट और क्लियरेस्ट क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस। माइक्रो ब्रेक्स और पॉजेज यूज करो तो एंजॉय वैली और फॉरेस्ट व्यूज और सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर करने के लिए। रॉक क्लाइंबिंग इन नागार्जुन फॉरेस्ट एक प्योर एडवेंचर है, जहां हर हैंड होल्ड, फुट होल्ड, माइक्रो मूवमेंट और फॉरेस्ट व्यू तुम्हारे सेंसेस को इग्नाइट करता है। एडवेंचर जो यादों में, बॉडी में और थ्रिल में बस जाता है। आज की सेकंड नेपेलियन एडवेंचर है माउंटेन बाइकिंग इन काठमांडू वैली। सोचो, अर्ली मॉर्निंग काठमांडू वैली, सॉफ्ट गोल्डन लाइट टेरेसेस और एंशिएंट टेम्पल्स के ऊपर गिर रही है। तुम अपनी माउंटेन बाइक पे खड़े हो, हेलमेट टाइट, ग्लव्स पहने और ट्रेल की रफ टेक्सचर बीनीथ टायर्स फील कर रहे हो। पेडल के साथ इंजन लाइक केडेंस और चेन की सटल क्लिक्स नेचुरल एम्बिएंट साउंड क्रिएट करते हैं। वैली के टेरेस्ड फील्ड्स, वाइंडिंग ट्रेल्स और डिस्टेंट हिमालयन बैकड्रॉप सिनेमैटिक फ्रेम में परफेक्टली फिट है। कैमरा पीओवी ट्रेल के एज से शॉट्स, तुम्हारी हैंड्स ग्रिपिंग हैंडल बार्स, फीट पेडलिंग और एक्सप्रेशंस, थ्रिल और एंटिसिपेशन दोनों हाईलाइट। फर्स्ट डाउनहिल स्लोप पे एंटर करते हाई वाइंड रश और सॉफ्ट सनलाइट रिफ्लेक्शंस अक्रॉस टेम्पल्स और फील्ड्स सिनेमैटिक स्लो मोशन में कैप्चर होते हैं। शार्प टर्न्स, रॉकी ट्रेल्स और ओकेजनल जंप्स एड्रेनालाइन को और हाइट देते हैं। ड्रोन शॉट्स, वैली और ट्रेल्स के ऊपर से 360 डिग्रीज एरियल पैन, टेम्पल्स, टेरेस्ड फील्ड्स और माउंटेन्स का स्केल दिखता है। तुम ट्रेल फॉलो करते हुए एंशिएंट श्राइन्स के पास से ग्लाइड कर रहे हो। बर्ड्स के चर्प्स और डिस्टेंट टेम्पल बेल्स नेचुरल साउंडस्केप में ऐड होते हैं। क्लोज अप्स, शूज ग्रिपिंग पेडल्स, हैंड्स एडजस्टिंग ब्रेक्स, एक्सप्रेशंस ऑफ ऑ और थ्रिल। स्लो मोशन में डस्ट क्लाउड्स राइज होते हैं और लाइट शाफ्ट्स सिनेमैटिक इफेक्ट ऐड करते हैं। ट्रेल के बीच में तुम स्टॉप करते हो, सीनिक ओवरलुक पॉइंट पे, हिमालयन पीक्स बैकग्राउंड में
और कैमरा से वैली और बाइकर्स के ग्रुप को कैप्चर करते हो, परफेक्ट फ्रेम फॉर सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट सीक्वेंस में तुम जंप्स और टेक्निकल डिसेंट्स हैंडल करते हो, स्पीड, कंट्रोल और एजिलिटी सब हाईलाइट। सनलाइट रिफ्लेक्शंस, शैडोज और नेचुरल टेक्सचर्स सिनेमैटिक हैज और एपिक स्कोर में ब्लेंड होते हैं। हिस्ट्री 1990s में नेपाल में माउंटेन बाइकिंग का क्रेज स्टार्ट हुआ और काठमांडू वैली में ट्रेल्स डेवलप करना शुरू हुआ। आज ये वैली बाइकिंग और एडवेंचर एंथुसियास्ट्स के लिए आइकॉनिक हॉटस्पॉट है। फन फैक्ट, नेपाल हर साल इंटरनेशनल माउंटेन बाइकिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करता है और लोकल कम्युनिटीज के साथ इको टूरिज्म का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। ट्रेल्स नेचुरल टेरेन को फॉलो करते हैं, हर राइड यूनिक और एड्रेनालाइन फिल्ड फील देती है। प्रो टिप, स्पेयर ट्यूब और बेसिक रिपेयर किट कैरी करो, ट्रेल्स रॉकी और टेक्निकल होते हैं। प्रोटेक्टिव गियर, हेलमेट और ग्लव्स मैंडेटरी, लोकल गाइड के साथ ट्रेल फॉलो करो फॉर सेफ एक्सपीरियंस। मिड राइड में लैंडस्केप और एक्शन शॉट्स कैप्चर करना मत भूलो, सिनेमैटिक मेमोरीज के लिए परफेक्ट। बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल, वेदर क्लियर और ट्रेल्स ड्राई, हिमालयन पीक्स और वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। मॉनसून अवॉइड करो, ट्रेल्स स्लिपरी और डेंजरस हो सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग इन काठमांडू वैली एक टोटल सेंसरी एक्सपीरियंस है, एड्रेनालाइन, एडवेंचर और कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तुम लिटरली हिस्टोरिकल ट्रेल्स और हिमालयन विस्टास के बीच राइड कर रहे हो, हर पेडल स्ट्रोक और टर्न तुम्हारे सेंसेस इग्नाइट कर रहा है। हर फ्रेम एक सिनेमैटिक शॉट और हर डिसेंट एक थ्रिलिंग स्टोरी बताता है। आज की नंबर 1 नेपेलियन एडवेंचर कल्चरल हाइक टू घंद्रुक विलेज, अन्नपूर्णा फुटहिल्स। सोचो, अर्ली मॉर्निंग लाइट अन्नपूर्णा फुटहिल्स में सॉफ्ट ग्लो क्रिएट कर रही है, मिस्ट वैलीज में डांस कर रही है और डिस्टेंट स्नोकैप्ड पीक्स गोल्डन ह्यू में चमक रहे हैं। तुम नैरो स्टोन पाथ्स पे हाइक कर रहे हो, बैकपैक, ट्रेकिंग पोल्स रेडी और हर स्टेप के साथ माउंटेन एयर में फ्रेशनेस और एडवेंचर का रश फील हो रहा है। लोकल बर्ड्स और डिस्टेंट वाटरफॉल्स नेचुरल एम्बिएंट साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं। कैमरा POV, फीट स्टेपिंग केयरफुली ऑन स्टोन ट्रेल, टेरेस्ड फील्ड्स और डिस्टेंट विलेज रूफटॉप्स सिनेमैटिक फ्रेम में। स्लो मोशन शॉट्स, तुम छोटे ब्रिजेस क्रॉस करते हो, हैंड रेल्स या ट्रेकिंग स्टिक से बैलेंस मेंटेन करते हो, एक्सप्रेशंस में और पीस दिख रहा है। Occasional glance towards Annapurna peaks, sun rays sparkling on snow, cinematic hatch adding dramatic scale. Village approach, narrow alleys, traditional gurung houses, prayer flags gently fluttering, villagers morning chores me engaged, camera captures slow motion micro moments, children waving, elders smiling, authentic cultural immersion. Drone aerial pan, valley, टेरेस्ड फील्ड्स और सराउंडिंग हिमालयन पीक्स का एपिक फ्रेम, सिनेमैटिक लाइट फिल्टरिंग थ्रू क्लाउड्स। हाइक कंटिन्यूज टू व्यू पॉइंट, पैनोरामा ऑफ अन्नपूर्णा सैंक्चुअरी, सुनरी से पेंटिंग पीक्स इन वार्म गोल्ड, क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग बिलो। एक्सट्रीम POV शॉट्स, स्टेपिंग ऑन रॉक्स नियर क्लिफ एज, ट्रेकिंग स्टिक ग्रिप, body leaning into balance, expressions of wonder or peace fully visible. Slow motion close-ups, hands on trekking pole, eyes capturing horizon, hair flowing gently with mountain breeze. History fun fact, घंद्रुक विलेज गुरखास का होम है, वही ब्रेव सोल्जर्स जो ब्रिटिश और इंडियन आर्मी में सर्व करते थे। ये विलेज गेटवे टू अन्नपूर्णा सैंक्चुअरी के नाम से भी जाना जाता है। लोकल कल्चर और आर्किटेक्चर सेंचुरीज ओल्ड है, ट्रेकिंग और हेरिटेज दोनों का परफेक्ट ब्लेंड प्रोवाइड करता है। प्रो टिप, बेस्ट टाइम, यहाँ रात रुक के सुनरी से देखना मस्ट है, सुबह का व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा होता है। ट्रैक कंफर्टेबल शूज, लेयर्ड क्लोथिंग और कैमरा रेडी रखो। सितंबर से मई बेस्ट मंथ्स है, क्लियर स्काइज,
वाइब्रेंट लैंडस्केप और कूल वेदर के साथ एडवेंचर और फोटोग्राफी दोनों परफेक्ट। हर स्टेप, हर ब्रेथ और हर ग्लिम्प्स तुम्हें पीस और ऑ दोनों का मिक्स देगा। घंद्रुक का कल्चरल हाइक सिर्फ ट्रैक नहीं, एक कंप्लीट सेंसरी जर्नी है। एडवेंचर, हेरिटेज और हिमालयन ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये था एंड ऑफ एपिसोड 34 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये इनसेन एडवेंचर्स पसंद आए, कमेंट्स में बताएं कौन सा एडवेंचर आपको सबसे एक्साइटिंग लगा। जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा, मैं आदित्य पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड एडवेंचर्स मिस ना करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन एपिक एडवेंचर्स का मजा ले सकें। अगर आपके पास कोई सीक्रेट एडवेंचर आइडियाज है, नीश कमेंट्स में जरूर बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए आइस क्लाइंबिंग, केव डाइविंग, वॉल्केनो बोर्डिंग, जंगल ट्रैक्स और एक्सट्रीम एडवेंचर्स एक्सप्लोर करते रहिए। हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 35 के साथ, नए डेस्टिनेशंस और नए एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ। रिमेंबर, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स नेवर एंड। बने रहे और देखते रहे डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग एपिक जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।